हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत 11 फरवरी 2019 के प्रथम शिफ्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाजन का उदाहरण है। ऑप्शन दे रहा है आपका टाइलुइन, पोलराइड, टूरमलिन, लेंस। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन टूरमलिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोल मेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड, ऑप्शन दे रहा है 1942 से 1943 के बीच, 1905 से 1906 के बीच, 1930 से 1931 के बीच, और फिर ऑप्शन दे रहा है 1920 से 1921 के बीच। तो फ्रेंड, पहला गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 से 1921 के बीच हुआ था। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फ्रेंड, अगर दूसरे गोल मेज सम्मेलन की बात करें कि दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका 1930 से लेके 1932 के बीच में हुआ था। ये भी पॉइंट जानते रहेंगे। ये गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था आपके लंदन में हुआ था। और फ्रेंड, तीसरे गोल मेज सम्मेलन की बात करें तो ये जो हुआ था आपका 1932 में हुआ था। नवंबर दिसंबर 1932 में तृतीय गोल मेज सम्मेलन हुआ था। और फ्रेंड, गांधी जी ने क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो दूसरा गोल मेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय कौन सा है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर लीग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। फ्रेंड, इसे हम आईसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ था, तो फ्रेंड इसका मुख्यालय दुबई में है। यहाँ से भी आपसे फ्रेंड पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में है। और इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना जो आपकी हुई थी 1909 में हुई थी। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो हैं आपके, क्या नाम है उनका, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो हैं आपके अध्यक्ष हैं आपके। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फ्रेंड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 1 को, भाग 4 को। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है आपको भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में जो है आपका 12 से लेके 35 तक में, 12 से लेके 35 तक में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। और भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फ्रेंड, भाग 2 की बात करें आपसे कि भाग 2 में आपका किसका वर्णन है, तो भाग 2 में आपके नागरिकता का वर्णन मिलता है। फ्रेंड, किसका, नागरिकता का, नागरिकता। और फ्रेंड, अनुच्छेद की बात करें कि नागरिकता कहाँ से लेकर कहाँ तक में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में आपके नागरिकता का वर्णन मिलता है। भाग 1 में जो है आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और भाग 4 की चर्चा करें आपसे, तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है अनुच्छेद आपके 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है।
अनुच्छेद 36 लेके 51 तक में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान। तो फ्रेंड न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से विकसित हुआ, तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 133। तो फ्रेंड राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है उसे अनुच्छेद 123 में दी गई है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। फ्रेंड राष्ट्रपति जो है अध्यादेश उन सभी विषयों पे जारी कर सकता है जिन जिन विषयों पे आपका संसद कानून बना सकती है। फ्रेंड एक क्वेश्चन आप बताएंगे हमको कि राज्यपाल जो है राज्य के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। तो ये आपका जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 213 है। अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? धान, मूंगफली, दाल, जौ। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का पहला ऑप्शन धान। धान जो है आपका शुष्क कृषि फसल न होकर यह आर्द्र भूमि फसल है, क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम शुष्क फसल की बात करें कि शुष्क फसल कौन कौन सी हैं आपकी, तो मूंगफली है, दाल है, जौ है, ये सब शुष्क कृषि फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किसने शैल चिकित्सा पर प्राकृतिक वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? भास्कराचार्य द्वितीय ने, सुश्रुत ने, पिंगल ने, वराहमिहिर ने। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सुश्रुत ने। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा और इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। फ्रेंड भास्कराचार्य जो है आपके ये जो है आपके गणित और खगोल विज्ञान के कार्यों में कार्य किए थे कि क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया। भास्कर द्वितीय ने। वराहमिहिर की चर्चा करें तो वराहमिहिर जो भी है ये भी खगोल शास्त्री थे और इन्होंने में खगोल शास्त्र और गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा प्रतिबंधित है? खेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए डोपिंग, अनुकूलता, नियमों का उल्लंघन, नियमों के अनुसार खेलना। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन खेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए डोपिंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋण से संबंधित वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था? 1950 में, 1951 में, 1929 में, 1942 में। तो फ्रेंड जो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था वो वर्ष था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। और ये मिसप्रिंट हो गया आपका, यहाँ 1951 ना हो कि यहाँ पे 1991 होना चाहिए। 1991 में आपको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, तो इसे राइट कर लेंगे फ्रेंड, ये 1991 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 263। तो फ्रेंड जो वित्त आयोग है इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 280 में है, तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वित्त आयोग की स्थापना वह हर 5 साल पे करता है और फ्रेंड और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड आपसे बात करें कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड उनका नाम था केसी नियोगी। अगर फर्स्ट हम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो उनका नाम था केसी नियोगी।
याद रखेंगे क्या नाम था फ्रेंड, केसी नियोगी नाम था उसका, केसी नियोगी जी। और फ्रेंड वर्तमान में हम आपसे बात करें कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेंड ये 16वां वित्त आयोग है जिसका गठन किया गया है, आपका 16वां नंबर का वित्त आयोग। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। याद रखेंगे क्या नाम है फ्रेंड, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। फ्रेंड अब बताएंगे अरविंद पनगड़िया के बारे में कि ये इसके पहले भी आपके अध्यक्ष रहे हैं, किसके अध्यक्ष रहे हैं, ये आपका अध्यक्ष रहे हैं, इनके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी है। मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है आपका, यह तमिलनाडु के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश किस पे, पुडुचेरी पे भी। यह तमिलनाडु के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम पुडुचेरी है, पुडुचेरी के ऊपर भी इसका क्षेत्र अधिकार है, पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में रंध्र को खुलने और बंद होने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, वर्तिकाग्र, सुरक्षा कोशिकाएं, पत्तियों और रंध्र। तो फ्रेंड 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा कोशिकाएं। तो दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पे आंसर। पूछ रहा है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड विक्टोरिया जो झील है आपकी, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह 3 देशों में फैली हुई है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, तंजानिया है, युगांडा है, केन्या है। तो फ्रेंड ये भी याद रखेंगे विक्टोरिया झील 3 राज्यों से सीमा साझा करती है, 3 राज्यों में फैली हुई है, तंजानिया, युगांडा, केन्या। आगे बढ़ते हैं, स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, परिसीमन आयोग, राज्यपाल और राज्य विधानसभा। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, राज्यपाल। 16 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा महासागर खंड प्रशांत महासागर का हिस्सा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया खंड, कैनरी खंड, वेनेजुएला खंड, कैलिफोर्निया खंड। तो फ्रेंड 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, कैलिफोर्निया खंड। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, सुकुमार सेन, गणेश वासुदेव, मौलंकर। तो 17 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा आपका चौथा ऑप्शन, गणेश वासुदेव मौलंकर जो थे आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंड सुकुमार सेन की चर्चा करें, सुकुमार सेन कौन थे, तो ये प्रथम क्या थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इन्हें भी याद रखेंगे, ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहाँ से अब आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, तो फ्रेंड उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन था। फ्रेंड हुकुम सिंह जो थे ये भी स्पीकर नियुक्त हुए थे और ये स्पीकर 1962 से लेके 1966 तक रहे, 1962 से लेके 1967 तक ये भी स्पीकर के पद पे रहे। और नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति थे और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो गैर कांग्रेसी थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला, जनगण मन। तो फ्रेंड 18 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है।
वंदे मातरम की रचना की बात करें कि वंदे मातरम की रचना किसने की है, तो इनकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। कौन फ्रेंड? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे इनको भी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। अमार सुनार बांग्ला की बात करें तो ये किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और फ्रेंड वर्तमान में जो है ये अमार सुनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और जनगण मनगढ़ की रचना भी किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जनगण मनगढ़ जो है भारत का राष्ट्रीय गान है और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो फ्रेंड 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, केरल राज्य में। केरल हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? द्रविड़, होयसल या होयसला, बेसरा, नागर। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव को समर्पित है यह नागर शैली में बना है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है? जम्मू और कश्मीर, केरल, गोवा, तमिलनाडु। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड जम्मू कश्मीर की बात करें तो फ्रेंड इसकी दो राजधानियां हैं। इसकी कैपिटल की बात करें, हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानियां मिलती हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक जो है आपकी शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन की बात करें तो ये आपकी राजधानी जो है आपकी श्रीनगर है। श्रीनगर जो है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो ये आपकी जम्मू है। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी आपको। अभी आपसे पूछे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की तो श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की तो जम्मू। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? भारोत्तोलन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो फ्रेंड 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। भारोत्तोलन जो होता है ये सिंगल खेलता है खिलाड़ी, इसमें समूह की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड क्रिकेट में जो है एक समूह में खेला जाता है, फुटबॉल भी समूह में खेला जाता है, बास्केटबॉल भी समूह में ही खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोरिया के पारंपरिक मार्शल आर्ट हैं? ताइक्वांडो, कराटे, क्राव मगा, कबड्डी। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा पहला ऑप्शन ताइक्वांडो। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 2014 को, 1 मई 2018 को, 1 जनवरी 2015 को, चौथा ऑप्शन 1 अप्रैल 2016 को। तो फ्रेंड योजना आयोग को समाप्त करके एक नीति आयोग की स्थापना की गई जिसे नीति थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो आपके नरेंद्र मोदी बने थे। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मूलतः किस राज्य में बनाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, केरल, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 तक, 1952 से लेकर 1957 तक, 1947 से लेकर 1952 तक, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1951 से लेकर 1956 तक। तो फ्रेंड प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी आप पूछा जाता है आपसे किस मॉडल पे आधारित थी, तो फ्रेंड बताएंगे आप यह हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे? हेराल्ड डोमर मॉडल। और फ्रेंड यह कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए ये लाई गई थी। कृषि से संबंधित बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई थी। और फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें कि इसकी अवधि कितना थी आपकी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 में शुरू होती है और यह इसका अवधि जो रहती है 1961 तक रहती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और इसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें आपको
तो ये आपका 1961 में शुरू होती है और ये 1966 तक चलती है। और फ्रेंड चौथी की बात करें, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि की, तो ये आपका 1969 से लेके ये आपका 1974 तक। फ्रेंड बीच में 3 वर्षों का गैप है आपका, 66, 67, 68, 69। और पांचवी पंचवर्षीय की बात करें आपकी, तो ये आपका 1974 से लेके, और इसकी अवधि रही आपकी 1974 से लेके इसकी अवधि जो रही आपकी पांचवी की 1979 तक रही। तो फ्रेंड याद रखेंगे इन पॉइंटों को भी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। कपाल तंत्रिका का उद्गम क्या है? माइलॉइड, मांसपेशिया, हृदय, मस्तिष्क। तो 27 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, फिलिप वारेन एंडरसन, यूजेन गोल्डस्टीन, जे थॉमसन। तो फ्रेंड जे थॉमसन के द्वारा आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो हमारा राइट आंसर बनेगा दूसरा ऑप्शन। सॉरी फ्रेंड, जे थॉमसन, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और फ्रेंड ये खोज उन्होंने 1897 में की थी। आगे बढ़ते हैं। पुष्पों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? एंडोसैचियम, स्त्री केसर, कैरोला, रंध्र। तो 29 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन स्त्री केसर। स्त्री केसर राइट आंसर होगा हमारा। और फ्रेंड स्त्री केसर के अंतर्गत आपका वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है और फ्रेंड अंडाशय आता है। ये तीनों आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये जो है आपके स्त्री केसर के अंतर्गत सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? फ्रेंड सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कादम्बिनी गांगुली, बीना दास। फ्रेंड ऑप्शन में आपका एनी डिसेंट न होने के कारण हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू। नहीं तो फ्रेंड कभी भी ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महिला अध्यक्षता किसने की, तो उन्होंने एनी डिसेंट नहीं किया था सबसे पहले। लेकिन फ्रेंड ये सरोजिनी नायडू 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। एक प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो सरोजिनी नायडू सही होता है। लेकिन यहाँ सरोजिनी नायडू, यहाँ पे एनी डिसेंट का नाम न होने का सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा और आयोग ने इसी उत्तर को सही माना था। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रकाशीय उपकरण कैल्साइट क्रिस्टल से बना है और उसका उपयोग समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? त्रिकोणीय प्रिज्म, निकोलस प्रिज्म, प्रकाशीय प्रिज्म, अपवर्तक प्रिज्म। तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन निकोलस प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोफॉर्म और NH O3 की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आंसू गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोपिक्रीन, लुईसाइट। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। तो हमारा तीसरा जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। पिचवरम मैग्रोन वन किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। फ्रेंड ये मैग्रोन वन जो होते हैं ये सुनामी और जो ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में उससे बचाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। अगर वास्तविक सचिव देखा जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है और फ्रेंड
आपके अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और फ्रेंड, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75 के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 1800 कैलोरी। तो 35 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा, पहला ऑप्शन, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, हमारा ऑप्शन दे रहा है आपका 1994, 1990, 1995, 1992। राइट आंसर जो होगा हमारा फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन 1995। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बैंकों के द्वारा रखी जाने वाली राशि का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन दे रहा है IDBI, सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें आपको, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार था? उस्ताद मैसूर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, MS हुसैन। तो फ्रेंड, 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन, उस्ताद मैसूर। फ्रेंड, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो था अपने चरमोत्कर्ष पे था। और वहीं पे स्थापत्य कला की बात करें, जिसमें बहुत सी इमारतें बनाई गई, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जब चरमोत्कर्ष का जो काल आया था, वो आपके शाहजहां के शासनकाल में आया था। एक अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा होता है। ऑप्शन दे रहा है ऑक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी, हाइड्राहेलिक एसिड, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा 39 का आपका पहला ऑप्शन, ऑक्सी एसिड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल रणजी ट्रॉफी से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी जो होता है, ये घरेलू मैच होता है। आगे बढ़ते हैं। यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी का क्रिकेट प्रतियोगिता है। किसी भी समय वायु में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, वायु की गति, वर्षण, आर्द्रता। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आर्द्रता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में गर्म और ठंडे मौसम की अल्प अवधि के दौरान किस बायोम में छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं? ऑप्शन दे रहा है सवाना बायोम, घास भूमि का बायोम, टुंड्रा बायोम, रेगिस्तान बायोम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, टुंड्रा बायोम। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, नरम कोयला। तो 43 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। दूसरा ऑप्शन जो हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? मोर, मुगाओ, हल्दिया, पारादीप, मुंबई। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन जो होगा राइट होगा हल्दिया। किस यौगिक को लेड शुगर कहा जाता है? लेड कार्बोनेट, लेड डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड एसीटेट। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा लेड एसीटेट। पूछा जा रहा है कि 1960 में
वांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी जनरल को ब्रिटिश जनरल इरोकोड ने पराजित किया था? आपका ऑप्शन दे रहा है कोम्टे डी लैली, थॉमस रो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डुप्लीएक्स। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कोम्टे डी लैली। ऑप्शन 40 पे चर्चा करते हैं। बाय, लेग बाय, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, खो खो, गोल्फ, क्रिकेट। तो फ्रेंड सबको इसका आंसर पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, राधाकांत दे, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यह आपके राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। 1945 में शिमला समझौता के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेबर, लॉर्ड इरविन। तो 49 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेबर। पूछ रहा है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कवर किए हैं। तो फ्रेंड इन प्रश्नों का आप बार बार रिवीजन करिए। और फ्रेंड ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आज ये 14वां क्लास था। इससे पहले हम 13 क्लास करा चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग शिफ्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। तो फ्रेंड अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड आप जरूर देखिए। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आप क्लासों का। और फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारे क्लास को देखने के लिए थैंक यू।